गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग रन। ठीक है, हमने पहले जो हमारा जो टॉपिक था वो था ट्रेडिशनल थ्योरी कॉस्ट की, वो ट्रेडिशनल थ्योरी थी। ये कॉस्ट की जो है वो मॉडर्न थ्योरी है, राइट। तो देखते हैं इसमें बात। ठीक है, तो जो मॉडर्न थ्योरी है वो डेवलप की थी स्टिगलर ने, एंड्रूज ने, सैरगेंट, फ्लोरेंस एंड फ्राइडमैन ने। ठीक है, इन ये इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये थ्योरी है डेवलप की थी, बनाई थी। ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट कर्व में क्या था कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होती थी वो यू शेप्ड होती थी, बट मॉडर्न थ्योरी कहती है कि रियल लाइफ में लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है वो एल शेप्ड होगी। द एल शेप्ड कॉस्ट कर्व इम्प्लाई दैट, जो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कॉन्टीन्यूसली फॉल करेगी अब अगर हम आउटपुट में इंक्रीज कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी लॉन्ग रन कॉस्ट जो है वो दो टाइप किसकी होती है, मैनेजरियल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट। ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन में इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो नीचे गिरेगी, वो डिक्लाइन होगी कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और दूसरी साइड अगर हम प्रोडक्शन का स्केल जो है वो इनलार्ज करेंगे, बड़ा करे जाएंगे, तो मैनेजरियल कॉस्ट जो है वो राइज हो जाएगी, वो इंक्रीज होगी। तो फॉल इन प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट में अगर राइज देखें तो, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा गिरती है एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, जितनी इंक्रीज होती है उतनी ज़्यादा वो डिक्रीज होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करेगी अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। इन लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म जो है वो यूज़ करती है डिफरेंट प्लांट का, डिफरेंट डिफरेंट साइज करती है, इसको एक स्पेशलाइज्ड है ना, एक स्पेशल साइज प्लांट जो है वो अप्रोप्रिएट होता है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए। इसलिए प्लांट जो होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की है ना हेल्प से हम उसको एस्टिमेट कर एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सॉरी, आपको इस डायग्राम से समझ आएगा, राइट। ठीक है, सपोज करो कि फर्म ने यूज़ किया, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ प्लांट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के साथ उनको यूज़ किया। ठीक है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। आप डायग्राम में देखिए SAC1, SAC2, SAC3, SAC4 ये दिए हुए हैं, राइट। तो ये सारे हमारे हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टैटिक्स रिलेटेड होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन में, वो रिवील करता है कि फर्म जो नॉर्मली फर्म जो यूज़ करती है 2/3 ऑफ इट्स प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी का 2/3 यूज़ करती है, ये पूरा फुली उसको यूटिलाइज नहीं करती अपने प्लांट की कैपेसिटी को। इसलिए इस बेसिस पर जो हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है वो 2/3 उसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा हमारे प्लांट कैपेसिटी के लिए। तो वहाँ से हम एस्टिमेट करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो उसको हम जो 2/3 पॉइंट है यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन की कैपेसिटी का जो हम शॉर्ट रन में यूज़ करें, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हमारे पास ज्वाइन करके हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाएगी। तो ये जो शो करती है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, उसकी दो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड नहीं है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी आ रही है वो यू शेप्ड नहीं है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो अनअवेलेबल भी नहीं है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का। इसको इनवेलेबल बनाने की बजाय हमने क्या किया है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी जो लार्ज एवरेज कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कर्व, वो एल शेप्ड होगी जहाँ तो फिर जे शेप्ड होगी। ठीक है, जैसे कि ये फिगर्स में दिखाया है, पहली फिगर में एल शेप्ड है, दूसरी फिगर में ये जे शेप्ड है। तो एल शेप्ड क्यों होती है? एल शेप्ड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हैज़ बीन शोन। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में वो शो करिए। तो इसका रीज़न ये होता है कि एल शेप इज दैट लॉन्ग रन देर इज़ अ मिनिमम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि यहाँ पर मिनिमम होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम होता है, जो इकोनॉमीज़ के जिससे हम इकोनॉमीज़ को अटेंड कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमीज़ जो होती है वो फॉल हो जाती है, उसकी वो है ना इंटू फॉल इन कॉस्ट, उसकी कॉस्ट फॉल हो जाती है। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट के बाद कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट बन जाती है, इसलिए ये हो जाता है एल शेप्ड। सॉरी क्लास। नेक्स्ट है इन्वर्टेड जे शेप लॉन्ग रन एवरेज कर्व। इसमें क्या है
जो हमारी ये फिगर है बी फिगर, उसमें ये शेप्ड है, राइट। तो ये क्या कहता है, इसका रीज़न क्या होता है, ये शेप्ड क्यों होती है, ये शेप्ड, क्योंकि जब हमारी आउटपुट इंक्रीज होती है उससे हमारी डिक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए जो ये शेप्ड है, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई डायग्राम आपको सही नहीं समझ आया या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।